आपने मुझे दावत दिया। यहाँ पे मंच पे बैठे हुए मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी साहब, जो मौजूदा अभी अंजुमन उर्दू तरक्की के सेक्रेटरी हैं, आप इस जिले में आकर उर्दू के फरोग के लिए, उर्दू के बढ़ावे के लिए अपना वक्त दिया। उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू समझने वाले, उर्दू को लिखने वाले सभी के लिए ये इज्जत अफजाई और आने वाले दिनों के लिए एक रास्ता दिखा है कि अब उर्दू जबान पहले जैसा मकाम हासिल करने पर आगे बढ़ रही है। इसके लिए आपका दिल से भागलपुर की तरफ से तमाम इस उर्दू के चाहने वालों की तरफ से खैर मकदम। हमारे बीच फारसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर सैयद नजर अली साहब भी हैं, बाहर से आए हुए हैं, और जाहिर हलीमी साहब के अब्बा हुजूर, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके लड़के जाहिर हलीमी साहब इस मदरसे के माध्यम से शहर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इनका अपना एक मकाम है, और इस तालीम के जरिए जो इन्होंने ये मदरसा चलाने का जिम्मा अपने सर पे लिया है, वैसे बच्चों को उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाने के लिए अपना वक्त देते हैं, लोगों से घूम घूम कर मदद लेते हैं और खल की खिदमत करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एक नेक औलाद अल्लाह ताला ने आपको नसीब फरमाया। और मैं ये देख रहा हूं वक्त बहुत कम है, हमें यहाँ पे बोलने का मौका मिला है, मुझे दूसरे जगह भी जाना है। मैं ये देख रहा हूं और ये सुन भी रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं कि उर्दू जबान जो पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि अन्य मुल्कों में भी अपनी एक छाप रखता है। इस जबान की हैसियत अब ऐसी हो गई कि अब उर्दू बोलने में आदमी को डर लग रहा है। बस पे, ट्रेन पे, कहीं भी, जब आपको पता होना चाहिए कि उर्दू जबान कहीं बाहर की जबान नहीं है, ये जबान हिंदुस्तान में पैदा लिया है। इस जबान में सभी भाषाओं का मिश्रण है, चाहे वो संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, तुर्की हो, चाहे वो पंजाबी हो, भोजपुरी हो, जितनी भी भाषाएं उससे मिलकर ये भाषा बनी। इसको अपभ्रंश बोला जाता है। ये सब भाषा का मिश्रण है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भाषा सभी लोग बोलने वाले, सभी कौम के लोग इसको पसंद करते हैं। ये किसी एक कौम की भाषा नहीं है, ये मुसलमान की भाषा नहीं है, ये हिंदुओं की भाषा नहीं है, ये पंजाब सिखों की भाषा नहीं है, ये सभी की भाषा, और सब लोग इसको यूज करते हैं, सब लोग इसको पसंद करते हैं। आप मुआयना कर लीजिए, आप देख लीजिए, फिल्मी गाने, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो गजल हो, पूरी दुनिया में इतनी मीठी जबान उर्दू जैसी नहीं है। लेकिन क्या हो गया है कि उर्दू जबान दिन ब दिन अपने पुराने हैसियत को भूलता जा रहा। क्या बात है, हमारे बच्चे उर्दू पढ़ने से भागने लगे। अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में भी जम्मू और कश्मीर में उर्दू एक लैंग्वेज है, वहां के सारे सरकारी काम उर्दू में हुआ करते हैं। पंजाब हो, बिहार हो, बंगाल हो, हमें एडिशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे उर्दू के पढ़ने वाले बच्चे
अच्छे अच्छे अफसर बने हुए हैं, और उर्दू से बोलने में आप कहीं भी आप चले जाए, अगर बिल्कुल खरी हिंदी बोलेंगे तो लोग ना समझ पाएंगे, खड़ी फारसी बोलेंगे ना समझ पाएंगे। लेकिन उर्दू एक ऐसी जबान है जो आदमी बोलता है वो आदमी सामने वाला भी समझता है। लेकिन जरूरत अब इस बात की है कि हम उर्दू पढ़ने से बोलने से डरे नहीं, इसको पढ़ें, आगे बढ़ाएं। और ये भाषा तो मोहब्बत की भाषा है। जब हम कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है, खुशकिस्मत मुल्क है, जहां 12वीं सदी में ये उर्दू पैदा लिया। जब बाहर से लोग आए, यहाँ के लोगों से मिले, तो ये सभी लोग, जैसे अभी हम शहर के लोग गांव में आ जाएं, और गांव की भाषा में फिर शहर की भाषा में, कभी आपने सुना होगा कि बंगाल से लोग आ रहा है, या साउथ के लोग बहुत ज्यादा स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। लड़का भी है तो बोलेगा मैं जा रही हूं, तो रहा हूं, रही हूं, अन्य शब्दों से मिलके, तो ये तो मुजस्समा हो गया ना। सभी भाषा, जो सभी भाषा था वो सभी भाषा मिलके, अब लिपि अगर फारसी और अरबी जैसा है तो ये थोड़ी है कि अरबी और फारसी हो गया। आज भी उर्दू में हम लोग कंफर्टेबल हैं, आज भी अरबी किताब अगर हम पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो तर्जुमा हम लोग उर्दू में पढ़ा करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें वो खाना चाहिए जो आसानी से हजम हो जाए, वो भाषा बोलनी चाहिए जो हमें समझ में आए। भाषा का उद्भव कब हुआ? जब आदमी अकेले अकेले था, जब एक समाज बना, तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपने विचार, अपने समझ को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग हुआ। मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, अंग्रेजी भाषा कैसे फैला? अंग्रेजी जो भाषा है दुनिया में सबसे पॉपुलर, हर देश में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, और इस तरह से बोली जाती है कि आदमी मजबूर है बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसको लगता है कि अगर अंग्रेजी ना पढ़ाएं तो बड़ा स्टेटस नीचे चला जाएगा। अंग्रेजी में लिखा ना जाए, अंग्रेजी में बच्चों को ना पढ़ाएंगे तो पता नहीं दूसरे स्टेट में जाएगा, दूसरे जॉब में जाएगा, फॉरेन कंट्री में जाएगा, तो पता नहीं वहां पे वो क्या करेगा। तो ये अंग्रेजी भाषा दिन ब दिन इतना तेजी से फैला, और फैला तो क्यों फैला? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैला कि जब तुर्की में प्रिंटिंग मशीन का जब इन्वेंशन हुआ, प्रिंटिंग मशीन का जब उद्भावन, सबसे पहला साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम ही था, विद्वान मुस्लिम थे। जीरो इन्वेंशन किसने किया? मुस्लिम ने किया। तो प्रिंटिंग मशीन तुर्की में, उसको रोक दो, तुर्की में प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ, वहां के साइंटिस्ट ने किया। लेकिन वहां के हुक्मरान, वहां के राजा बोले नहीं, प्रिंटिंग मशीन से नहीं लिखना, हम लोग हाथ से ही लिखेंगे, हम लोग हाथ से ही लिखेंगे, प्रिंटिंग मशीन से नहीं लिखना। उसने मना कर दिया। ये खबर इंग्लैंड को हुई, ब्रिटेन को, उस समय जो लिखने पढ़ने की बात कर रहा, उसने वहां से प्रिंटिंग मशीन, उस साइंटिस्ट का पेटेंट मंगा के प्रिंटिंग मशीन को यूज किया। और जब यूज किया तो आप ऐसे समझ लो कि कोई हाथ से किताब लिखेगा तो उसको 1 साल लग जाएगा, और प्रिंटिंग मशीन 1 घंटे में कर लेगा। तो जितना प्रिंट हुआ इंग्लिश में बुक्स, उसकी मार्केटिंग होने लगी, पूरे देश विदेश में जाने लगा, हर जगह जाने लगा। तो अपनी बात पहुंचाने में, अपना विचार पहुंचाने में, अपने लैंग्वेज को लोगों तक पहुंचाने में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हो गया इंग्लिश वाले। और जो हमने उसको प्रिंटिंग को, अगर वो तुर्की गवर्नमेंट, उस समय की सरकार, अगर प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से उसको अगर अपने बुक्स को प्रिंट करती और दुनिया में फैलाती, तो आज पूरे दुनिया में अंग्रेजी वाली हालत तुर्की की होती है, तुर्की जबान की होती है। लेकिन वहां पे उससे चूक हो गई, उसने साइंस को नहीं माना, टेक्नोलॉजी को माइनस कर दिया, बोला कि नहीं हाथ से ही लिखेंगे। बाद में उसने अडॉप्ट किया, तब तक तो ट्रेन निकल गई।
तब तक आप पीछे छूट गए। आपके सामान से वो आगे निकल गया और पूरी दुनिया में अंग्रेजी का बोलबाला हो गया, सिर्फ एक प्रिंटिंग मशीन। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास दिमाग है, आपके पास संस्था है, आपके पास जरिया इसको आगे बढ़ना है। कैसे हम लोग आगे बढ़े? हम लोग स्कूल में देखते हैं लोग उर्दू टीचर, हर स्कूल में जहां पे मुस्लिम इलाका है, ज्यादातर लोग बिहार के अंदर मुस्लिम बच्चे ही उर्दू पढ़ते हैं, लेकिन पंजाब में सभी लोग पढ़ते हैं, कश्मीर में सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग पढ़ते हैं। तो उर्दू टीचर हमारे पूरी ईमानदारी से पढ़ाए बच्चों को, और पेरेंट्स को भी लगे कि हमारा बच्चा उर्दू सीखे, सिर्फ अंग्रेजी के पीछे पागल ना हो। आप, मैंने पहले बताया कि आप वैसे भाषा का चयन करें जो आपको आसानी से समझ में आए। जब आप समझेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो आप आगे जाएंगे। तो ये उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस, जो उर्दू जानने वाले, उर्दू न पढ़ने की इच्छा रखने वाले को जगाने का ये प्रोग्राम है, और बिहार सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बिहार सरकार